कर लेंगे। देखो तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, ऑब्जर्व द स्पेसिमेन ए बी सी डी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला स्टारफिश, रोहू, टॉर्टोइस और क्रैब। ये स्पेसिमेन तुमको वहां पे दिखाया, ऐसा समझ लो, वीडियो में दिखा दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल फ्रॉम, अच्छा वर्टिब्रेट कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम किस में है इसमें। अब देखो ये फिश है, रोहू मतलब ये है ना, दिख रहा है, इसको रोहू बोलेंगे। आगे स्टारफिश तो पता है तुमको, टॉर्टोइस भी पता है, क्रैब भी पता है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम किसके पास नहीं है इसमें, ये स्टारफिश के पास नहीं। तो ऑप्शन क्या है, विच वन इज द वर्टिब्रेट एनिमल फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी में से वर्टिब्रल कॉलम किसके पास नहीं है, बैकबोन बोलो या फिर जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है ना पूरे बॉडी को सपोर्ट करने वाला, उस वो, ये तो फिश है, इसके अंदर होगा ही, है ना। स्टारफिश के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वो भैया रोहू वर्टिब्रेट, क्या है? ये दिखाया ना अभी, फिश है एक, ठीक है। ओके भैया। हाँ आगे फिर, विच एनिमल फ्रॉम सी एंड डी हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बारे में हम किसको जानते हैं, टॉर्टोइस को जानते हैं, है ना। सी और डी में से किसका ज्यादा है, यस भैया, टॉर्टोइस जायंट का। टॉर्टोइस हैज 1500। 150 तक भी होते हैं कुछ के, है ना। तो टॉर्टोइस में उनका जनरल एक ये कैरेक्टरिस्टिक टाइप। आगे फिर, अमंग ए बी सी डी विच वर्टिब्रल एनिमल, वर्टिब्रेट एनिमल आर ओविपेरस, कौन से इसमें से एग लेइंग कौन से है, ठीक है। तो एग लेइंग में कौन से आते हैं, रोहू फिश है एक, है ना, सिंपली एग लेइंग करेगा। टॉर्टोइस भी एग लेइंग है, क्रैब भी एग लेइंग है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, विच सॉरी राइट अ सिमिलैरिटी बिटवीन सी एंड डी। सी और डी में क्या सिमिलैरिटी है, टॉर्टोइस और क्रैब दोनों क्या बोलते हैं, एक्वेटिक है ना। विविपरस है, तो एक्वेटिक है, दोनों हाँ वर्टिब्रेट है। ओविपेरस भी है, ठीक है। और कुछ इसके अलावा, भैया टॉर्टोइस ओविपरस है या विविपरस? नहीं एगलिंग है ना टॉर्टोइस, तो एग देता है बीच में आके, बीच पे आके सैंड के अंदर उसके एग्स देता है, ठीक है। आगे फिर क्या दिया है, ये वाला बताओ तुम, विच ऑफ द गिवन एनिमल और एम्फीबियंस, कौन से इसमें से। भैया डी वाला, डी क्रैब। क्रैब, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस टॉर्टोइस पता है ना, एक्वेटिक। एक्वेटिक। अरे टॉर्टोइस जी, टर्टल नहीं बोल रहे हम, ये तो दोनों में भी रहेगा ना, जमीन पे भी रहेगा। भैया टर्टल और टॉर्टोइस में फर्क है? हाँ फिर टर्टल, टर्टल ये देखो, टर्टल ज्यादा स्पेसिफिकली उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर पानी में रहने के लिए बना हुआ है, ये टर्टल है, ठीक है। ये देखो, ये इमेज में अच्छे से समझेगा तो। and it's a tortoise, ठीक है। tortoise, turtle, ठीक है। ये पानी पे भी रहेगा और जमीन पे एगलिंग वगैरह में भी आएगा, ठीक है। उसके लंग्स होते हैं, तो कोई मतलब गिल्स है नहीं कि मैमल है, सॉरी मैमल है नहीं, एम्फीबियंस में आता है ना, ठीक है। तो सांस वगैरह लेने के लिए तो जमीन पे आना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। आगे क्या था, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन एनिमल ए मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल ए कौन से ऑर्गन से मूवमेंट करता है, ये चेक करना पड़ेगा, इसको गोल कर लो, सिक्स, मैं चेक करके बोलता हूँ। टेंटेकल्स कुछ होगा शायद इसका, ठीक है। मैं मेरे क्वेश्चन ख्याल नंबर से 6 को गोल गिल्स। करो। किसकी बात कर रहे हो, स्टारफिश का क्वेश्चन है, स्टारफिश मूवमेंट किससे करता है, मूवमेंट। मूवमेंट बोला है ना, मूव्स, चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑर्गन है उसके, मतलब नाम क्या है उसका एग्जैक्टली, उसके पैरों को क्या बोलोगे, ठीक है। आगे देखो 17th, फिश व्हाट इज द भैया एडिशनल स्ट्रीमलाइन बॉडी। पार्ट। भैया फिश स्ट्रीमलाइन बॉडी आता, टॉर्टोइस लेग्स आता, और क्रैब लेग्स आता। नहीं नहीं, सिर्फ इसका पूछा है अपने को, क्या बोलते हैं उसको, स्टारफिश का। चलो ठीक है, वो गोल कर लो उसका, बाद में रिमाइंड करो थोड़ा मुझे, ठीक है। व्हाट इज द एडिशनल पार्ट सीड बी हैज देन सीड ए। अच्छा तो स्पेसिमेन देखो, पहले स्पेसिमेन क्या दिया है, अ सीड ऑफ मॉथ बीन, मॉथ बीन देख लो एक बार, ये मॉथ
बीन है, ठीक है। आगे फिर स्पेसिमेन बी क्या है? सीड ऑफ ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक पता है इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको मराठी में? शेंगा होते हैं ना अपने, कौन से, ये देखो शेवगा, शेवगा शेंगा है ना, इसको ड्रम स्टिक बोलोगे, ठीक है। तो इसका सीड देखना है अपने को। तो उसमें क्या है? व्हाट इज द एडिशनल पार्ट सीड बी हैज देन सीड ए? ये देखो, ये इसका, ये सीड है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, इसी में तो बताया नहीं इन्होंने। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पार्ट दैट प्लांट बी हैज? ओके, बी कौन सा, एक मिनट, ड्रम स्टिक के पास ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, देखो ये दिख रहा है तुमको, व्हाइटिश, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? तो ये जो व्हाइटिश पोर्शन है ना, स्पेसिफिकली इसका ही पूछ रहे हैं, कहाँ गया हमारा ड्रम स्टिक का? आवाज आ रही है मेरी? कृष्णा जी आवाज आ रही है? हाँ भैया, गो प्लीज। ये देखो, तो ये जो इसके ऊपर जो कोट है ना, स्पेसिफिक सीड कोट इसको बोलेंगे हम, तो उसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। या फिर इसको विंग्स भी बोलोगे, उससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है, किसके, इसको ड्रम स्टिक वाले सीड में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन था सिंपली। आगे क्या है? आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमेन, है ना, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्स क्या है फिर? कोरिएंडर का सीड दिया है, और बी क्या है? बार्क ऑफ सिनेमन। अच्छा, ये देखने की चीज है, मतलब तुमको ये दिखाएंगे वहां पे, अभी तो ये दिखाएगा भी नहीं क्योंकि वीडियो में कुछ समझ में ही नहीं आता है ना, तो ऐसे नहीं आएगा, फिर भी देख लो, देख लेंगे अपन क्या नाम दिया है। इसको कट करेंगे। कोरिएंडर मतलब पता है ना, धनिया, कोरिएंडर है ना, इसके सीड ऐसे दिखते हैं। बस किस चीज को क्या बोलते हैं इतना हमको आइडिया आ जाना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगे तो निकाल लो इन चीजों को, ठीक है। अभी क्या, अभी मतलब तुम्हारे पास रह जाएगा, और नहीं तो डाउनलोड करके फिर और भेजने में प्रॉब्लम होगी। निकाल रहे हो? भैया डाटा बहुत हो जाता। स्क्रीनशॉट निकाल लो ना जी। हाँ स्क्रीन भैया, रिकॉर्डिंग नहीं स्टोरेज बोल रहा हूँ स्टोरेज मैं। स्टोरेज। अरे एक फोटो से कितना स्टोरेज होगा जी? व्हाट्सएप पे भेजूंगा तो भी तुम्हारे इसमें आएगा ही ना, बराबर है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। निकाली भैया। हाँ, अब मैं हर इमेज भेज सकता हूँ, लेकिन उसका भी डेटा लगेगा ही, वो भी स्टोरेज में जाएगा ही, बराबर है। चलो ठीक है, बार्क ऑफ सिनेमॉन एक बार देख लो क्या है, आइडेंटिफाई करना है बस, कुछ नहीं था, देख के बताओ कि क्या है। ये देखो, इसको सिनेमन ट्री बोलेंगे। ये एज अ स्पाइस यूज करते हैं, देखो, है ना, देखा हो तुमने घर में। बस किस चीज को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। निकाल लो स्क्रीनशॉट। ये क्या है भैया? ऊपर नाम भी, सिनेमॉन, CINNAMON, ऊपर लिखा है ना, ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है, जूम करने पे तुमको दिखेगा, यहाँ पे भी लिखा है नीचे। निकाल लिया? आगे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन 3 क्या है? आइडेंटिफाई वेदर द ब्लड इन द ब्लड वेसल शोन बाय एरो, ठीक है, इज प्रॉम्प्टली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अभी हमारा हर्ट है ना। अब इसमें से एग्जैक्टली देखो, वो पूछ रहा है कि ये जो एरो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्वेश्चन ऐसा है, मतलब भैया हमें यहाँ पे जो हार्ट की ब्लड आ स्टडी रहा है, करनी चाहिए थी उसके लिए।
हाँ, तो उसका एक तुमको मैं ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसका एक वीडियो दिखा भेजता हूँ, अभी भेजूंगा ग्रुप पे। ये एक मैसेज करने दो मुझे पहले, याद रहेगा इनके। ठीक है, उसमें तुमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड। अभी दिखाने से अच्छा है कि बेटर वीडियो के फॉर्म में देख लूंगा। ठीक है, तो अब ये देखो एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ ये जो पोर्शन है ये वेंट्रिकल्स और आर्टरीज होंगे। बेटर है वीडियो के फॉर्म में देखो तुम, अच्छे से क्लियर होगा। है मेरे पास एक डाउनलोडेड भी है। द ब्लड वेसल शोन बाय एरो कैरिंग ब्लड फ्रॉम विच ऑर्गन टू विच ऑर्गन। तो पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ जाता है, तो लंग्स में जा रहे हैं एग्जैक्टली। तुमको देखते 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। टेक अ टीस्पून ऑफ वॉशिंग सोडा in the beaker, light the candle in the spoon and put the same beaker, okay, at 10 to 12 drops of solution in the washing soda। देखो ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं अभी, क्यों? तो वीडियो में सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली चीजें आएंगी। ये रहने दो, ये मतलब बिल्कुल टाइम पास की चीजें। रुको 1 मिनट, इंपॉर्टेंट हम पूरे कर लेंगे पहले। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन दिखा ही नहीं सकते ना उससे। ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमेन। हाँ, ये देखो अब यहाँ पे वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है। सी शेल हमारा क्या है ये पूछ रहा है। सी शेल पता है, ये देखो देख लो एक बार। ये वर्ड इनवर्टिब्रेट आएगा, इसके पास वर्टिब्रल कॉलम है ही नहीं। ठीक है, शिपी शिपी, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है एक। ठीक है, एक होगा ना इसमें जिसमें ऑर्गेनिज्म भी है। ये देखो ऐसे इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है विच इज एन इनवर्टिब्रेट। ओके, आगे क्या है, मेनली फ्रॉम विच सब्सटेंस द शेल ऑफ द एनिमल इज मेड अप ऑफ। तो इसमें से पूछ रहा है कि अब जो शेल है, ये ऐसा शेल किस सब्सटेंस से बना है नॉर्मली। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है लिख लो कहीं पे अगर नहीं पता है तो। शेल ऑफ भैया एनिमल्स आप इज सिखाओ, मैं बाद में नॉर्मली वीडियो मेड फिर ऑफ। से देख के लिख लेता भैया। अभी मेरा प्रोजेक्ट बनाया था मैथ्स का। ठीक है, तो फिर अभी तुम क्लास कर रहे हो कि प्रोजेक्ट बना रहे हो? दोनों दोनों। दोनों, मल्टीटास्किंग। अरे तो फिर वही बोल रहा हूँ ना मैं, वीडियो के फॉर्म में भेज देता था ना फिर। बराबर है, दोनों क्यों कर रहे हो? बेटर है कि एक करो अच्छे से कुछ, है ना। चलो ठीक है, प्रोजेक्ट कर लो, कल देना है क्या तुमको? नहीं भैया, वो सर ने बोले थे कि लाओ, तो 2 प्रोजेक्ट देते, तो एक करके कंप्लीट करके कल दे रहा, बाकी का बाद में करूंगा। अच्छा ठीक है, कर लो प्रोजेक्ट फिर, क्योंकि दोनों दोनों क्या फायदा ना वैसे यार, और तुमको बाद में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, करो वो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा वीडियो। ठीक है, कि पढ़ाऊं मैं आगे, क्या करना है बोलो? तुमको लीव करना है तो करो, मतलब वैसा मत करो कि क्लास भैया ले रहे तो बस हाँ सुनेंगे चलो, वो टाइप में मत करो, है ना। तुमको अगर कर रहे हो प्रोजेक्ट, मैं आगे वीडियो बनाता हूँ, है ना। तुम शाम में देख लो, फ्री हो जाओ। ठीक है, ओके भैया, कब तक आएगा भैया यूट्यूब पर? ये अभी टाइम क्या हुआ देख लेना मुझे टाइम। 7:30 हुआ ना, 7:30। 9 तक चेक करो, 9 तक आ जाएगा। अपलोड में टाइम लगता है। ठीक है, तुमको लीव करना है कर दो तुम, ठीक है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ओके भैया। हाँ चलेगा, कर लो वो प्रोजेक्ट, कर लो, देना है ना कल। ठीक, आगे फिर देखो क्या है। राइट द नेम ऑफ, हाँ पहले तो ये हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के शेल में यूज होता है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द शेल, सॉरी, राइट द नेम ऑफ द शेल गिवन स्पेसिमेन पी एंड क्यू। तो स्पेसिमेन पी जो है वो है क्लस्टर बीन। ओके, क्लस्टर बीन का इमेज दिखाता हूँ। अब ये आगे काम ऐसा ही है, देखो क्लस्टर, क्लस्टर बीन है जी। हमें इमेजेस वगैरह हर इसके पता होने चाहिए बस। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे। इसको गवार भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने। ठीक है, और स्पेसिमेन क्यों क्या है, मिलेट और मस्टर्ड सीड। अब ये चीजें नोट डाउन करो बस। ठीक है, वीडियो में आ गया, ये क्या है, गवार। इसी को क्लस्टर बीन बोलोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, एक एक इमेज बड़ी कर देंगे।
किस चीज को क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। वीडियो में आ जाएगा, हमको नाम ही नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे फिर दूसरा कौन सा था भाई, मिलेट या फिर मस्टर्ड सीड। ओके, इसी को तुम मस्टर्ड भी बोलोगे, एक मस्टर्ड ही सर्च करेंगे। ठीक है, ये हमारा मस्टर्ड सीड है। मस्टर्ड को ही मिलेट भी बोलते हैं, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। मस्टर्ड को ही मिलेट बोलते हैं, इमेजेस देखने आना चाहिए, यहीं पे नाम है सर्च बार में। ठीक है, तो बाद में जब रिवाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वीडियो तो रहेगा ही हमेशा, टेंशन नहीं है फिर। आगे फिर देखो क्या है, राइट वेदर द गिवन स्पेसिमेन आर मोनोकॉट या फिर डाइकॉट। तो मस्टर्ड का क्या है भाई, मस्टर्ड हमारा चेक कर लेंगे मुझे, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। इट्स अ डाइकॉट। ओके, तो मोनो मस्टर्ड का लिख लो, इट्स एन डाइकॉट प्लांट। और हमारा ये जो था क्या था भाई दूसरा, क्लस्टर बीन। क्लस्टर बी हमारा क्या है, इट्स अ लेगुमिनस प्लांट। ओके, तो इट्स एन वो भी एक यही है, डाइकॉट प्लांट ही है, मतलब दो कॉटिलेडोन है उसमें। ठीक है, तो हमारे दोनों भी यहाँ पे डाइकॉटिलेडोन। ओके, आगे चलो, क्या देख रहे थे, हाँ, राइट वेदर द गिवन स्पेसिमेन आर मोनोकॉटिक। हो गया ये। आइडेंटिफाई द वे ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम इमेज ऑफ जॉज सेट ई एंड एफ। तो देखो ई और एफ में जो सेट है जॉ का, वो हिसाब से बताओ कि हमें किस प्रकार से खाते हैं। तो ई से हमें पता चल रहा है कि टीयरिंग वाले टीथ है यहाँ पे ज्यादातर, या फिर जो फाड़ फाड़ के, या फिर, है ना। और जो एफ है, ग्राइंडिंग वाले टीथ है यहाँ पे, है ना। हर्बीवोरस एनिमल है, हर्बीवोरस दोनों भी है वैसे तो, लेकिन जो ई है उसमें से हमें वो पता चलता है, तो जॉ के सेट से ये पता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया स्पेसिमेन, हाँ देख लिया ये। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से ढूंढना था क्या। ओके, तो देखो ये सक, निबल, स्वॉलो, रूमिनेंट। अच्छा, तो इसमें से अगर चूज करना है तो हमें देखो, जो काउ है वो रूमिनेंट है। ठीक है, इसका देख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे मेरे हिसाब से तो। ये देखो, है ना, ये इमेज में भी देखो, निबल इज लाइक टू ईट समथिंग बाय टेकिंग अ स्मॉल बाइट। तो इसको जरूरत भी वैसे ही है, एक कोई प्लांट का कोई सीड च्यू कर रहा है, खा रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा बाइट में खाने के लिए इसको निबलिंग बोलेंगे। ठीक है, बाकी फिर swallow इज लाइक एक गिरना, सक इज लाइक चूसना एक चीज को। ठीक है, वो दोनों भी नहीं है यहाँ। एक्सपेरिमेंट 20 क्या है, fill the given glass B with colored water up to the given mark। ओके, तो क्या करना है हमें, गिवन मार्क तक पानी भरना है। ए इज बॉटल विदाउट बॉटम। ओके, ए इज बॉटल विदाउट बॉटम, तो उसके अंदर बॉटम नहीं है ऐसा बोल रहा है। समझ रहे हो मतलब, देखो ये जो ए है, ठीक है, इज अ बॉटल विदाउट बॉटम, उसके नीचे खुला है, ये टाइप में बोल रहा है मेरे हिसाब से। Press the plastic bag attached to the bottle A between your palm gently and remove air from it। तो इसको पहले दबा दो पूरा, और हवा फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। Now take bottle A and dip it into the glass slowly up to the bottom। क्या करना है फिर हमको, Now take bottle A and dip it into the glass slowly up to the bottom। यहाँ से हमको दबाना है पानी के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, इसको इसके अंदर डुबोना है। Observe the plastic bag which is fixed at the mouth of the bottle A। तो
ये जो बैग है फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें होगा क्या। देखो इसमें एयर थी, ठीक है, बराबर है, और हमने जब इसको अंदर डिप किया तो वो जो वॉल्यूम था पानी का वो अब धीरे धीरे इसके अंदर चढ़ने लगेगा। क्लियर हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा इसको ड्रॉ कर देंगे अपन। और कृष्णा एक कार्डो का भेज दो मुझे, है ना, वो दो चीजें हो जाएंगी अपने तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। देखो ये बॉटल जैसे ही अंदर हमारी डिप होगी, क्लियर है, तो इसके अंदर जो स्पेस था जो फिल्ड विद एयर था, अब वो धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा ना, क्योंकि जो वॉल्यूम था अभी पानी का वो अब इसके अंदर इंटर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और अब ये जो यहाँ पे एयर था वो अब बलून में ऊपर स्पेस है एम्प्टी, तो वहां पे चले जाएगा। और क्योंकि हमने पहले ही उसको उसका पूरा सक कर दिया था, दबा के बाहर निकाल दिया था, तो उसके अंदर अभी जगह है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो पूछेंगे अब हमको सिंपली। ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे ये होती है कि, एक मिनट, एनोटेशन कहाँ से बंद करना है, यहाँ पे आगे क्या पूछा है, नाउ टेक बॉटल ए एंड डिप इट इनटू द ग्लास स्लोली अप टू द बॉटम, ऑब्जर्व द प्लास्टिक बैग विच इज फिक्स्ड एट द माउथ ऑफ द बॉटम ए। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो बैग है ना, जो बॉटल ए से अटैच्ड है, उसके साथ हो क्या रहा है। तो उसके अंदर वो फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ऑब्जर्व द प्लास्टिक बैग विच इज फिक्स्ड एट द माउथ। ओके, हो गया। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अब हमने देखा क्या इसमें, है ना, उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है। राइट द चेंजेस इन प्लास्टिक बैग व्हेन बॉटल ए इज पुश टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि जो हवा थी उसके अंदर की वो मूव हो गई ऊपर के इसमें, है ना, ऊपर का जो प्लास्टिक का बैग था उसमें, और वो फूलने लगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी। इट्स स्टार्ट स्वेलिंग, ये लिख सकते हो तुम, है ना, इट्स साइज्ड ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या है फिर, राइट द चेंजेस इन प्लास्टिक बैग व्हेन बॉटल ए इज लिफ्टेड अपवर्ड्स। तो चेंजेस लिखो कि अब उसको हम वापस अब खींचेंगे बाहर। ठीक है, तो अब क्या चेंज होगा, तो भाई सिंपल है, पानी वापस चले जाएगा, हवा जो ऊपर थी वो भी वापस नीचे आ जाएगी इसमें अब, तो वापस हमारा बलून वापस श्रिंक हो जाएगा, ये ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, विदाउट रिमूविंग द बॉटल फ्रॉम द वाटर, मूव इट अप एंड डाउन 2 to 3 times and observe carefully, finally observe carefully, finally keep the bottle A at the time of finally keep the bottle A at the bottom of the glass B, complete the following sentence using appropriate option। तो देखो हमको क्या करना है, उसको ऊपर नीचे करना है अभी। फिर उससे हमें ऑब्जर्व क्या होगा, जैसे ही हम बॉटल को, जैसे ही मूवमेंट उसकी ऊपर करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा जो बलून, ये जो प्लास्टिक बैग है वो श्रिंक होने लगेगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम उसको अंदर दबाएंगे तो बॉटल में की हवा उसमें चली जाएगी, है ना, तो वो स्वेल करेगा। स्वेल लिख लो। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है हमारे यहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ भाई एक मिनट। ठीक है, तो अब फर्स्ट यहाँ वाला पे क्वेश्चन का भाई आंसर आता बॉटल ए टू प्लास्टिक बैग। डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ एयर व्हाइल पुशिंग बॉटम ए टुवर्ड्स, क्या बोल रहे हो इसका आंसर? बॉटल ए टुवर्ड्स प्लास्टिक बैग। बॉटल ए टुवर्ड्स ठीक है, प्लास्टिक बैग। सेकंड का बोलो, सेकंड का बोलो। सिंपल क्वेश्चन प्लास्टिक से देखो बैग यहाँ टुवर्ड्स द बॉटल ए। पे एयर का प्रेशर क्या है वो हिसाब से क्वेश्चन से। अच्छा, प्लास्टिक अच्छा बैग ये होमवर्क में करो अभी से, टुवर्ड्स द बहुत बॉटल ए। सिंपल, नहीं 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 खुद। ठीक है, तुमको आ गया, समझ में आ रहा है मुझे, ये होमवर्क में करना है तुमको। ठीक है, आज आज के आज भेजो, हाँ, ठीक है, आज नहीं ठीक है भैया, कल तक भेजो। अभी भेजना हाँ, भैया। आज अभी भेजते, अभी भेजो तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, ओ क्या हो गया ये, ठीक है, ये देखो अभी,
ठीक है। ये कृष्णा 21th एक्सपेरिमेंट में को एक बार देखना पड़ेगा, इसको एक बार गोल कर लो तुम्हारी बुक में और मैसेज करो ग्रुप पे अपने, ठीक है। बाद में जब मैं पूछूंगा क्या क्या अपन ने लेफ्ट क्या किया भैया, था, एक बार बोलना। ये जो है ना 21th एक्सपेरिमेंट, इसको नोट डाउन हाँ कर लो, गोल कर लो कि रहे हाँ ये लेना है बोल के बाद, ठीक है। ओके भैया। कुछ चीजों को थोड़ा अलग रखना है। ओके, ये देखो, thermometer and beaker containing water is kept on the table. Observe the thermometer and answer the question asked about it. Write your answer against proper question number. देखो क्या लिखना है, what is the much minimum temperature that can be measured with the help of given thermometer. तो एक थर्मामीटर दिखाएंगे तुमको फोटो वीडियो में, वहां पे उसका मिनिमम क्या है, तो 0 है। हाँ, अगर कुछ थर्मामीटर माइनस में भी होते हैं ना, तो वो हिसाब से अपने को मिनिमम क्या है ना, वो ढूंढना है। तो देख के सिंपली नोट डाउन कर लो। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, देखो लिखो। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस। दो जो थर्मामीटर होता है ना हमारा, उसमें दो इसमें दो, समझ रहे हो ना, ये देखो थर्मामीटर है ऐसा, तो उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, मतलब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है, डिग्री और एक एक डिग्री का ही फर्क है ना, फ़ारेनहाइट है तो एक एक फ़ारेनहाइट का ही फर्क है, ठीक है। तो वही लिखना है हमको कि उतना ही फर्क। उसमें भी हमको आजकल बहुत अलग अलग टाइप्स के मिल जाते हैं थर्मामीटर। डिजिटल तो पता ही है, डायरेक्ट तुमको ये मिल जाएगा, और जो मर्क्यूरी वाला है उसमें तो ये होते हैं, इसमें लाइंस होते हैं, उसके हिसाब से हम टेम्परेचर देख लेते हैं, ठीक है। आजकल क्लिनिकली तो डिजिटल ही यूज करते हैं। आगे, मेजर द टेम्परेचर ऑफ गिवन वाटर एंड नोट इट डाउन। ओके, हमें ऑब्जर्वेशन अब ये करते थे तो पता चलता, ये है ही नहीं, मतलब ये बार में। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या है, क्या हो गया, रिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, चलो ले लेंगे इतना। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या है, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। भैया 97 डिग्री टू 105 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 97 डिग्री सेल्सियस टू 105 सेल्सियस। पक्का है? हाँ भैया, मुझे लग रहा, हमें एक बार सिखाए थे। लग रहा नहीं जी, लग रहा नहीं, तो देख लेंगे, देख लेंगे ना। डिग्री में पूछा है, फिर मैं पूछा कहाँ गया। जो बोले 0 to 100 दिया है, 95 डिग्री सेल्सियस, 35 to 42 है ना। देखो 35 to 42 है, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट है 94 to 108। स्क्रीनशॉट ले लो कृष्णा इसका एक बार। ले लिया जी? हाँ ठीक है, रहने दो, वीडियो में है ना, ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, अपलोड हो जाए। हाँ नहीं, रहने दो, रिकॉर्डेड है ना, टेंशन क्यों। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है भाई, 100 डिग्री टू फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है, देख लो एक बार। 37.777 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि पानी मतलब बॉइलिंग उसका कितना है, तो फेरन, अरे एक मिनट, उल्टा सर्च कर दिया क्या भैया, हमने? उल्टा है, आपने उल्टा लिखा। उल्टा हो गया। ओहो, इसको कहाँ से चेंज करते हैं जी। हाँ, फ़ारेनहाइट में 212 हो रहा है, वही बोल रहा था मैं। चलो ठीक है, तो सेल्सियस जो 100 डिग्री सेल्सियस है हमारा, वो फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट हो रहा है। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, चलो फिर इतना इतना इस पे अपन एंड करेंगे, मीटिंग बंद हो जाएगा अभी नहीं तो। बाकी का तुम देख लो, और नहीं भैया, वो टाइम है लग रहा, कितना टाइम है मेरे को देख और लेंगे। 7-8 मिनट है भैया। एक एक्सरसाइज, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता। होता क्या, ठीक है, ले लेंगे फिर। 2 specimens are kept on the table. Prepare an observation table as given below. Write your observation in it. तो हमको ऑब्जर्वेशन देखना है, मतलब क्या एग्जैक्टली अब वीडियो के इसमें होगा, उसमें से पता चलेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर दिया है, ठीक है। जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ ग्राम, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ मेज। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है, राइट द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन ऑफ गिवन स्पेसिमेन। वीडियो में कॉटिलिडॉन कितने दिख रहे हैं, देखो कृष्णा, कॉटिलिडॉन हमको देख के, जब इमेज में तुमको ऐसा 2 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे तो 2 कॉटिलिडॉन है, तो ये डाइकॉट हो गया, ठीक है। इससे अच्छा मैं इमेज दिखाता हूँ तुमको, ज्यादा समझ आए। हाँ भैया, समझ में आ गया।
हाँ तो वो देख, हाँ देख के समझ में नहीं नहीं एक बार देखने दो। एक इमेज में होना चाहिए कहीं पे। भैया हमें एग्जाम में ये सारे पिक्चर्स और वीडियोस दिखाएंगे ना, डायरेक्ट ऐसे हाँ तो वही नहीं तो, आएंगे ना? नहीं नहीं वो नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सपेरिमेंट 22 वाला वैसे कुछ नहीं आएंगे वैसा नहीं नहीं ना? है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बेसिक एक स्ट्रक्चर दिया है। तो देखो डाइकॉट में सिंपली दो इसमें समझ में आ जाता है हमको। मोनोकॉट का एक सिंगल, जैसे कॉर्न का एग्जांपल दिया, यहाँ पे बीन का दिया है ना। तो मोनोकॉट डाइकॉट वो बेसिस पे हमको दिमाग लगाना है कि भाई दो स्ट्रक्चर है, जब फुल मतलब प्लांट आएगा दो उसके पत्ते आएंगे, है ना। ये कॉटिलोडन मतलब इसका पान है, बस बस जब वो बच्चा था उसके अंदर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था उसको, है ना। उसके स्टोरेज अलग ऑफ फूड, यूज, हाँ स्टोरेज ऑफ फूड था ये सब। प्रोटेक्शन। हाँ बराबर, ठीक है। तो आगे चलो, कहाँ गया हमारा। हाँ तो देखो अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही थोड़ा सा, राइट द नंबर ऑफ कॉटिलोडन देख के, अब ऑब्जर्व जो प्लांट है वो हिसाब से देख के, है ना। आउट ऑफ एक्स एंड वाई विच पार्ट ग्रोज टुवर्ड्स द सन। तो भैया ऊपर कौन सा निकलता है, रेडिकल या प्लीम्यूल? भैया एक्स प्लीम्यूल कौन निकलता सा और होगा। वाई कौन सा? वही तो, अब वो ये दिखाएंगे ना तुमको यहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब देखो एक जो प्लांट बना शूट दिया होगा वो उसमें से, ऊपर दिखा, ये होगा, और जो हाँ रूट होगा वो नीचे होगा। रूट होगा तो वो नीचे होगा, ठीक है। उसमें से जो ऊपर निकलता है ना एक हमारा, तो बनाता हूँ मैं यहाँ, ये सीड है हमारा, ये ऊपर शूट निकल रहा है हमारा, और ये यहाँ से ऐसे जमीन के अंदर जो है रूट निकलेगा हमारा, ठीक है। वो देख के हमको, अब इसको एक्स बोल दिया या इसको वाई बोल दिया, तो वो हिसाब से हमको बताना है कि कौन सा क्या है। सिंपल होता है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। रुको एक मिनट, कहाँ से बंद करते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो नीचे क्या दिया है। टू प्लांट्स आर केप्ट ऑन द टेबल, प्रिपेयर ऑब्जर्वेशन टेबल एज गिवन बिलो एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन इट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमको दो दिए है, ब्रांच ऑफ रोज एंड लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम दिया है। ब्रायोफाइलम दिखाने दें तो मुझे एक बार तुमको। भैया मैं बोलूँ क्या? नहीं भैया, हम्म, ब्रायोफाइलम मालूम है भैया, जिससे है ना बताओ। लीफ से ये उगते, लीफ को पोज देता है, उससे ना प्लांट्स ये होते, न्यू प्लांट जर्मिनेट होते। हाँ हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, याद है तुमको, प्रोपोगेशन में। साइंस भैया फर्स्ट लेसन, हाँ फर्स्ट इसमें पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड ब्रायोफाइलम था। इस, हाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है ना, लीफ के थ्रू, बराबर है। ये प्लांट याद है ना, इसके हाँ भैया फार्मर्स याद है। डायरेक्टली क्या करते हैं, कट करते हैं और डायरेक्ट उग जाता है फिर यहाँ से, ठीक है। प्लांट आपके, ये हाँ लीव तो जमीन में नेम ऑफ द काट प्लांट, देते, लीफ। हाँ तो देखो रोज, नेम ऑफ द प्लांट क्या है, रोज। देख के रोज, देख के ब्राय, अब ये पता नहीं होता है ना बच्चों को। तुमने वीडियो देख ली, तुमको रोज पता था, ब्रायोफाइलम पता था, तो देख के लिख लिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इसमें बर्ड आएगा, बर्ड से उग जाता है इसलिए। और लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम में तो उसका लीफ भी है। टाइप ऑफ लीफ कौन सा है इसमें, अब देखो भैया टाइप ऑफ लीफ रोज चेक में करना बर्ड पड़ेगा। नहीं लगता भैया, मुझे लगता है रोज में स्टेम आता। स्टेम, अरे तो स्टेम, स्टेम के ऊपर बर्ड है ना, इसलिए तो उग रहा है जी, है ना। स्टेम का क्या करोगे, नहीं, स्टेम के मुझे ऊपर लगा बर्ड वो है ना। ऐसे बोल रहे कि किस पार्ट को अगर नहीं नहीं जमीन में लगाएंगे तो उससे उगेगा। नहीं नहीं, नहीं वो टाइप नहीं, एग्जैक्टली वैसा वैसा नहीं बोल सकते तुम, बर्ड से बोलना पड़ेगा तुम, ठीक है। क्योंकि उसका तुम बर्ड अगर कट करके लगाओगे ना वो पार्ट का, तो भी उसमें से फिर ग्रोथ होगा बराबर। तो देखो अब इसका ये देखना, चेक करना पड़ेगा मेरे को, टाइप क्या है इसका। सिंपल ही फैलेगा भैया। सिंपल में आएगा ये, कंपाउंड में तो है नहीं। और रोज का तो ये, रोज का भी सिंपल ही आएगा, रोज सिंपल ही आएगा। ठीक है। ये बुक में नोट डाउन करते जाओ ये चीजें, हाँ सिंपल में ही आएगा ये, ठीक है। इसका एक बार देख लेने दो मेरे को, कहाँ गया ब्रायोफाइलम हमारा। हमने अभी देखा ना ब्राय, भैया, वो सिंपल। हाँ सिंपल ही आएगा कृष्ण इसका भी, ठीक है। बस बर्ड से उसके ऊपर और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो इधर ठीक एंड है कर भैया, देंगे अपना। हाँ चलो, अब 1 मिनट ये में अभी क्लास खत्म हो अपलोड, जाएगा। हाँ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुमको वापस देखना है देख लो, चलो।
हाँ बाय भैया, बाय। मैंने कुछ लिखा नहीं, वापस देख के लिखता। हाँ चले। ठीक है भैया, रखता।